नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मुंबई और उसके आसपास की खबरों से सजे इस खास कार्यक्रम आमची मुंबई में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों पर हुए कई हमलों के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में करीब 4500 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से ओपीडी और इमरजेंसी के जो सर्विसेज हैं उस पर बुरा असर पड़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें काम करना उनके लिए मुश्किल है। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। सामूहिक छुट्टी पर 4500 रेजिडेंट डॉक्टर्स। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप। जी हां, महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों के ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर्स छुट्टी पर चले गए हैं। धुले, नासिक और साइन में हाल ही में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हुए हमलों को लेकर वे खासे खफा हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दहशत के माहौल में काम नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक टीम सोमवार को मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर से मिली थी, लेकिन मीटिंग बेनतीजा ही रही। उधर सरकार की तरफ से डॉक्टर्स को काम पर लौटने के लिए कहा गया है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। भरोसा दिया गया है कि 400 पुलिसकर्मी मुंबई के अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। एटलीस्ट कुछ चीजें जो हमारी 10-15 मांगे थी, उसमें की कुछ चीजें जो आप 24 घंटे के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो चीजें आप हमें इंप्लीमेंट करके दिखाओ एंड वी विल मतलब हम हमारा कोर्स ऑफ एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम आगे जाके क्या करने वाले। बट अभी तो ये जो लीव एजिटेशन है वो जारी है। अभी तक के जो अथॉरिटीज ने अश्योरेंसेस दिए हुए हैं वो अश्योरेंसेस इसके पहले भी दिए हुए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा होता नहीं है। ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। उधर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। इससे मरीजों की तो जान पर बन ही आई है, तीमारदार भी परेशान हैं। मेरे शौहर का किडनी में पत्थर हो गया, उनके लिए आई। अभी आज ऑपरेशन की तारीख देने वाला था डॉक्टर, अभी डॉक्टर तो है नहीं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अंदर के बताया, वो बोलता नहीं डॉक्टर दो दिन से बंद है, आज तीसरा दिन है, अभी बोला नहीं जाता कि कभी चालू होगा, ये मेरे मालूम नहीं है। वैसे डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा सिर्फ महाराष्ट्र की ही समस्या नहीं है, पूरे देश में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों में हिंसा को लेकर सर्वे किया गया। 169 डॉक्टरों पर किए गए सर्वे के नतीजे पेशानियों पर बल डालने वाले रहे। सर्वे से खुलासा हुआ कि हर 2 में से 1 डॉक्टर कभी न कभी हिंसा का शिकार हो जाता है। 75% लोग गाली गलौज करते हैं, 51% लोग धमकी देते हैं, 12% तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा जाहिर तौर पर मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मुंबई में स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर दिख रहा है। यहां के डॉक्टर्स का कहना है कि ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चल रही, लेकिन मरीजों का कहना है कि इमरजेंसी में देखने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। मुंबई से एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता राहुल देव ने हम तक पहुंचाई, देखो उसे आप। महाराष्ट्र में रेसिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस वक्त हम केईएम अस्पताल के ठीक सामने खड़े हैं और केईएम अस्पताल के सामने डॉक्टरों का इसी तरह से प्रदर्शन चल रहा है। अगर जो हम यहाँ के पेशेंट की माने तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और पेशेंट भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। डॉक्टर ये बताइए, मांगे क्या है, पहले ये बताइए। हमारी मांगे मेनली सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब कि हर एक आपातकालीन इमरजेंसी कैजुअलिटीज में आने वाले पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव्स, और ओपीडी और जहाँ पे आपातकालीन सेवाएं नहीं होती है ओपीडी और वार्ड, यहाँ पे 1 रिलेटिव पर पेशेंट का नॉर्म हमें चाहिए। उसके बाद हमें हमारे ऊपर ये जो लगातार हमलों का जो सिलसिला चल रहा है, इसको कहाँ पे कम करने के लिए हमें आर्म्ड पुलिस पर्सनल चाहिए, जो हमारी मांग है। वो भी एट द एंट्रेंस होने चाहिए, अलार्म सिस्टम होना चाहिए, ये हमारी एक मांग है।
उसके बाद हमारी एक लॉन्ग टर्म डिमांड है कि आप एक विजिलेंस कमेटी ईच इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म करो, जिसमें रेसिडेंट हो, फैकल्टी हो, पैरामेडिक्स हो, डीन इन्वॉल्व हो, और वो कमेटी अकाउंटेबल हो एक स्टेट लेवल कमेटी को, और वो कमेटी महीने के 1 तारीख को, हर महीने के 1 तारीख को सुरक्षा का ऑडिट करे। तो क्या कुल मिलाकर देखा जाए आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है, इसकी वजह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कल से लगातार हड़ताल जारी है और स्वास्थ्य सेवाएं पर इसका असर पड़ रहा है? हमारी मांगे नहीं मानी जा रही, इसलिए ये सब जो इंडिविजुअल लीव्स का जो एजिटेशन चल रहा है वो जारी है, ये बात एक्सेप्टेड है। बट इसकी वजह से मतलब पेशेंट सर्विसेज को अफेक्ट हो रही है, बट उतनी नहीं जितनी लग रही है। पेशेंट सर्विसेज जारी है, पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उसको देखने के लिए हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर फैकल्टी सब वहाँ पे मौजूद है। चलिए, डॉक्टरों का तो दावा है कि जो सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन हमारे साथ ऐसे ही एक पेशेंट है जो कि कुर्ला से आए हुए हैं, इनके बच्चे के सिर पे चोट लगी थी, आज वो इलाज करवाने आए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर गए लेकिन कोई इलाज करने के लिए नहीं है। नहीं, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं रहते, हम लोग यहाँ अंदर एंट्री मार रहे थे तो गार्ड्स ने बोला हड़ताल पे है, तो उनसे हमने पूछे कि भाई कब तक हड़ताल रहेगी, तो बोले हमको मालूम नहीं है, तो हमको अंदर जाने नहीं मिला। अच्छा, अंदर अच्छा, क्या तकलीफ है आपके बेटे को? ये ना एक माले पे से पूरा नीचे गिरा है, ऊपर से नीचे, तो उसके सर पे गोमड़ा आया था, फटा नहीं सर, लेकिन गोमड़ा आया था। अब वो दब गया, लेकिन यहाँ से कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ सूज जा रहा है, ऐसा सर सूजते जा रहा है। तो वहाँ के छोटे हॉस्पिटल के लोग ने बोले कि कैम्प में जाओ, कैम्प में मशीन है तो उधर सही इलाज होगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर है और यहाँ पर पेशेंट भी है, लेकिन असलियत में यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं या नहीं, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट आपने खुद ही देखा। कैमरामैन सत्यदेव के साथ राहुल देव शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई।